ठीक है। हाँ साथियों थे मैंने पहले शुरू में हैं। संधारित्र करा शुरू, फिर बता देता हूं आज का जो टॉपिक है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, एक क्वेश्चन जरूर आएगा। आओ आंसर बटो वेर आई बोल तो सके कौन, मेरे मन को शर्म आवे नहीं। संधारित्र देखो, धारिता बढ़ाने के लिए सबसे एक ऑप्शन ये बताया था मैंने कि चालक का क्या बढ़ा दे अपन, आकार। क्या बढ़ा दे, आकार। ठीक है, जैसा कि आपने सोल्व किया था कि पृथ्वी जो है उसकी त्रिज्या कितनी होती है 6400 किलोमीटर और उसकी धारिता कितनी है 711 माइक्रोफैरड। यानी कि धारिता को आप बढ़ा सकते हो कैसे, आकार को बढ़ाकर। लेकिन ये बेस्ट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर आपको कोई ऐसी चीज लगानी है जो आवेश को सुरक्षित रख सकती है तो कोई चालक लगाना पड़ेगा और उसका आकार क्या होगा, बहुत ही बड़ा होगा। तो उस ऑप्शन से हटके एक डिवाइस बनाएगी जिसे क्या बोलते हैं, संधारित्र। अरे समझ में आवे कि भी मैंने आपको क्या बताया था कि धारिता को कैसे बढ़ा सकते हैं, चालक के आकार को बढ़ाकर। और आकार अगर आप बढ़ाओगे तो बहुत ज्यादा बड़ा आकार लेना पड़ेगा आपको, तो ये ऑप्शन सही नहीं था। और इसको दूर करने के लिए क्या बनाया गया, संधारित्र। जैसे ये पंखा है, इसके अंदर भी कैपेसिटर लगा होता है, संधारित्र लगा होता है। काम क्या है इसका, आवेश को सुरक्षित रखना। संधारित्र क्या है, एक ऐसी युक्ति है जो आवेश को क्या करती है, सुरक्षित रखती है। बात समझ में आ रही है। अब देखो सारा प्रोग्राम समझा देता हूं मैं क्या होता है, सुनना। पहले मैं संधारित्र का सिद्धांत समझा रहा हूं, उसी से आपको संधारित्र समझ में आ जाएगा। मान लिया मेरे पास एक चालक प्लेट है, क्या है, एक चालक प्लेट है। ध्यान से समझना रहा, मैंने ये परिभाषा नहीं बताई कि संधारित्र होता क्या है। एक चालक प्लेट है जिसको मैंने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ रखा है, किससे, और इसको इतना धनात्मक आवेश दे दिया कि इसका विभव क्या हो गया, अधिकतम। बोलो बात समझ में आ गई क्या। इसको मैंने इतना आवेश दे दिया कि इसका विभव क्या हो गया, अधिकतम हो गया। यानी कि अब मैं इस चालक को और आवेश नहीं दे सकता। ठीक है, ये है ए, प्लेट ए। अब इसके पास इसी के समांतर में एक दूसरी प्लेट लेके आता हूं, उसके जैसी, क्षेत्रफल भी वही है। अरे बोलो, तो क्या प्रेरण की वजह से यहां आएगा ऋणात्मक आवेश, बोलो, बताया था कि। और इसकी दूर वाली सतह पे कैसा आवेश आएगा, धनात्मक आवेश, बोलो। क्या ये ऋणात्मक आवेश जो है इस प्लेट के विभव को कम करेगा। ये कल की वीडियो में भी मैंने बताया था आपको कि ये जो ऋणात्मक आवेश है ये इसके विभव को क्या करेगा, कम करेगा, और ये धनात्मक आवेश इसके विभव को ज्यादा करेगा। लेकिन इफेक्टिव कौन है, नजदीक कौन है, ऋणात्मक आवेश है। अरे धनात्मक आवेश दूर है, तो क्या मैं बोल दूं इसका ओवरऑल जो विभव है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर देखो C बराबर क्या होता है, Q/V। आपने आवेश को बिना बदले विभव को क्या कर दिया, कम कर दिया। तो क्या मैं इसको और आवेश दे सकता हूं, अधिकतम विभव तक मैं इसको और आवेश दूंगा तो क्या इसकी धारिता जो है वो बढ़ गई, बोलो। क्या मैंने इस चालक के आकार को परिवर्तित किया है, नहीं किया। मैंने क्या किया है, उसके विभव को कम किया है। अब सुनना, अगर मैं इसको पृथ्वी से जोड़ दूं, किससे, अर्थिंग कर दूं, तो क्या यह धनात्मक आवेश जो है वो गायब हो जाएगा, क्या पूरा का पूरा धनात्मक आवेश पृथ्वी में चला जाएगा, क्या अब केवल और केवल ऋणात्मक आवेश बचा है जो इसके विभव को क्या करेगा, और ज्यादा कम करेगा। बात समझ में आ रही है क्या। अगर विभव और ज्यादा कम हो गया तो क्या मैं इसको और ज्यादा आवेश दे सकता हूं, क्या मैं इसको और ज्यादा आवेश दे सकता हूं। गेंडे तो क्या इसका विभव और ज्यादा कम हो गया,
अगर विभव और कम हो गया तो क्या मैं इसको फिर से अधिकतम विभव तक आवेश दे सकता हूं? क्या आपने इस चालक की धारिता को बढ़ा दिया? क्या मैंने चालक के आकार को बदला है? क्या किया है? आवेश के उसी मान पर मैंने क्या किया है? विभव को कम किया है, और विभव को कम करके मैंने इसकी धारिता को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। अब सुनो, अगर मैं इसके बीच में कोई मीडियम रख दूं, तो जैसे आप मीडियम रखोगे तो क्या विभव और कम हो गया? क्योंकि V बराबर क्या होता है? KQ अपॉन R, यानी कि V बराबर क्या होगा? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R, यानी कि जैसे ही माध्यम रखोगे तो विभव और कम हो जाएगा, और विभव अगर और कम हो गया तो मैं फिर इसको अधिकतम विभव तक क्या दे सकता हूं? आवेश दे सकता हूं। क्या मैंने इसकी धारिता को बढ़ा दिया? क्या एक ऐसी डिवाइस है ये, एक ऐसी युक्ति है ये, जिसमें आपने चालक के आकार को बिना परिवर्तित किए विभव को कम करके धारिता को बढ़ाया है? उसी युक्ति को क्या बोलते हैं? संधारित्र बोलते हैं। तो देखना, सबसे पहले आप लिखोगे संधारित्र होता क्या है? संधारित्र होता क्या है? ठीक है, संधारित्र होता क्या है? जल्दी जा बेटे, यहां जागी तो टाइम लग जाओगे हैं। और सुनाओ फिर, क्या हो? बढ़िया हो? सही चल है? चुनाव माहौल क्या है? हैं? जोर को है? ब्याह को माहौल के इलाज है भाई जी, जिनका माँ बाप शाना है वहाँ ब्याह का माहौल है। हैं? सही बात है। इब्रुआ होगा कि थे बने? ऐसी बात ना करया करो मेरे सामने। तो सुनो, संधारित्र क्या है? परिभाषा सुनना। और किन्ने गई। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें चालक के आकार में वृद्धि किए बिना आवेश के उसी मान पर विभव को कम करके उसकी धारिता को बढ़ाया जाता है। अर्थात संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो आवेश को क्या करती है? एकत्रित करके रख सकती है या संरक्षित रख सकती है। बोलो, आपसे पूछ ले कि संधारित्र किसे कहते हैं, तो संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो चालक के आकार में वृद्धि किए बिना आवेश के उसी मान पर विभव को कम करके धारिता को बढ़ाया जाता है। अर्थात आवेश को यह क्या करता है? संरक्षित रखता है। अब संधारित्र में होता क्या है? दो प्लेटें होती है, दो चालक प्लेटें होती है। जैसे एक प्लेट ये है और दूसरी प्लेट ऐसे होगी, इस पे धनात्मक आवेश और दूसरे पे उतना ही कैसा होगा? ऋणात्मक आवेश होगा। इस युक्ति को क्या बोलते हैं? संधारित्र बोलते हैं। अब संधारित्र जो है तीन प्रकार के होते हैं। एक तो समांतर प्लेट संधारित्र, यानी कि एक प्लेट ऐसे रख दी और दूसरी प्लेट ऐसे रख दी, तो ये तो क्या हो गया? समांतर प्लेट संधारित्र। एक होता है गोलीय संधारित्र। क्या है? गोलीय संधारित्र, यानी कि एक चालक गोला है, बोलो, एक चालक गोला है और एक दूसरा चालक गोला है, दोनों का केंद्र एक ही है, एक पे धनात्मक आवेश और दूसरे पे कैसा? ऋणात्मक आवेश। और एक होता है बेलनाकार संधारित्र, एक बेलन है, एक पे धनात्मक आवेश और एक दूसरा बड़ा बेलन है, उस पे कैसा आवेश? ऋणात्मक आवेश। आपके जो शायद इस पंखे में है वो शायद बेलनाकार संधारित्र लगा होता है। कौन सा संधारित्र? बेलनाकार संधारित्र। सुन लेना, संधारित्र में क्या होता है? अब जरूरी नहीं है भाई, अगर आपको एक वर्ताकार सीट दे दे और एक दूसरी वर्ताकार सीट दे दे, एक पे धनात्मक आवेश और दूसरे पे कैसा है? ऋणात्मक आवेश, तो ये भी क्या है? एक संधारित्र है। अपन पीछे क्वेश्चन करेंगे तो उसमें मिलेगा कि दो वर्ताकार सीटें हैं, एक पे धनात्मक आवेश और दूसरे पे कैसा है? ऋणात्मक आवेश, तो ये भी कैसा होगा? एक संधारित्र होगा। बात समझ में आ रही है क्या? दोबारा सुन लेना, संधारित्र क्या है? संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें चालक के आकार में वृद्धि किए बिना आवेश के उसी मान पर विभव को कम करके उसकी धारिता को बढ़ाया जाता है। अर्थात संधारित्र जो है वो आवेश को सुरक्षित रख सकता है। इसमें क्या होती है? दो प्लेटें होती है, चालक प्लेटें होती है, एक दूसरे के समांतर रखी होती है, एक पे धनात्मक आवेश और दूसरे पे ऋणात्मक आवेश होता है। अब एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं, देखो ये पीछे क्वेश्चन है भाई, एक प्लेट पे धनात्मक आवेश है और दूसरी प्लेट पे ऋणात्मक आवेश। अगर दोनों प्लेटों को मैं एक चालक तार से जोड़ दूं तो कुल आवेश कितना हो जाएगा? 0। क्या दोनों प्लेटें निरावेशित हो जाएगी?
अरे चालन द्वारा आवेशन, अगर इस पे Q आवेश है और इस पे माइनस Q आवेश है तो टोटल आवेश कितना होगा? क्या आधा आधा बटेगा? टोटल आवेश कितना? 0। ये ध्यान रखना है, जब संधारित्र की दोनों प्लेटों को आप चालक तार से जोड़ देते हो तो उसका वो दोनों क्या हो जाती है? निरावेशित हो जाती है। बोलो पल्ले पड़ गई क्या बात? संधारित्र कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? समांतर प्लेट संधारित्र और गोलीय संधारित्र और बेलनाकार संधारित्र। अपने सिलेबस में कितने हैं? 2 है। कौन कौन सा? समांतर प्लेट संधारित्र और गोलीय संधारित्र। बेलनाकार संधारित्र अपने सिलेबस में नहीं है। अब संधारित्र का सिंबल देखो, अगर आपको इस टाइप से मिले तो ये क्या है? एक संधारित्र है। एक क्या है? संधारित्र। नियत धारिता का संधारित्र। क्या है? नियत धारिता का संधारित्र। और अगर मैं इस पे ऐसे लगा दूं तो ये क्या है? परिवर्ती धारिता का, यानी कि वेरिएबल कैपेसिटेंस है, यानी कि इसकी धारिता को आप क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। बोलो बात समझ में आ गई क्या? आपसे पूछ ले संधारित्र किसे कहते हैं और संधारित्र का सिद्धांत क्या है? संधारित्र का सिद्धांत समझ में आ गया क्या? सबसे पहले क्या करेंगे? एक चालक प्लेट लेके आएंगे, फटाफट बता रहा हूं भाई। इसको धनात्मक आवेश दे दिया आपने, कब तक दिया? जब तक इसका विभव क्या ना हो जाए? अधिकतम। क्या एक प्लेट और लेके आऊं? क्या प्रेरण की वजह से यहाँ ऋणात्मक आवेश आएगा? क्या यहाँ धनात्मक आवेश आएगा? क्या ये ऋणात्मक आवेश इसके विभव को कम करेगा? क्या ये धनात्मक आवेश इसके विभव को बढ़ाएगा? इफेक्टिव कौन सा होगा? ऋणात्मक आवेश। क्या विभव कम हो गया? अगर C बराबर होता है Q/V, आवेश को बिना चेंज किए अगर आपने विभव को कम किया है तो क्या मैं इसको और आवेश दे सकता हूं अधिकतम विभव तक? फिर मैंने क्या किया? इसको अर्थिंग कर दिया तो क्या ये धनात्मक आवेश गायब हो गया? क्या इसका विभव और कम हो गया? क्या मैं इसको और आवेश दे सकता हूं अधिकतम विभव तक? इसके बीच में मैंने मीडियम रख दिया, क्या विभव और ज्यादा कम हो गया? क्या धारिता फिर बढ़ गई? तो समझ में आ गया, ये संधारित्र का सिद्धांत है। नोट्स में आप देखोगे तो स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है। बोलो पल्ले पड़ेगी क्या बात? मेरे हिसाब से यहां से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा जहां तक मेरी सोच है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान में रखना है कि संधारित्र होता क्या है। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो चालक के आकार को बिना बढ़ाए या चालक के आकार में बिना वृद्धि किए आवेश के उसी मान पर विभव को कम करके धारिता को बढ़ाया जाता है। अर्थात ये एक ऐसी युक्ति है क्या? एक ऐसी युक्ति है जो आवेश को क्या करती है? संरक्षित रख सकती है। बोलो, इसमें क्या होती है? 2 परस्पर प्लेटें होती है, एक पर धनात्मक आवेश और दूसरे पे उतना ही ऋणात्मक आवेश। तो एक संधारित्र की जो धारिता होती है वो कैसे लिखते हैं? Q बराबर CV। तो C बराबर क्या हो जाएगा? Q/V। ये तो फॉर्मूला अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। बोलो, शुरू करेंगे आप टॉपिक। कितने संधारित्र अपने सिलेबस में? 2 संधारित्र। कौन कौन से? समांतर प्लेट संधारित्र और गोलीय संधारित्र। सबसे पहले कौन सा संधारित्र? समांतर प्लेट संधारित्र। अब डेरिवेशन है, ध्यान से समझोगे तो समझ में आ जाएगी बात। सबसे पहला टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र। क्या है? समांतर। और यहीं से क्वेश्चन और न्यूमेरिकल आने के चांसेस है भाई। अब जो पढ़ाऊंगा आज उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल बनेंगे, तो ध्यान से पढ़ना। समांतर प्लेट संधारित्र ले इधर आ तू। 2 बुक लिया, काट दूंगा मैं ये चीज, टेंशन मत ले। 2 बुक लिया एक जैसी, पीछे वाले की ले ले। समांतर प्लेट संधारित्र सुनना रे, जैसे ये 2 प्लेटें हैं, पकड़ ले इसको, एक ही बात है। तो अरे यार ऐसे पकड़, ठीक है। देखो अब इसको सारे, कैसा लग रहा है छोरा? सही है, डरना मत, सुनना। पकड़ ले तो हाथ टूट रहेगी। सुनना, देखो क्या होता है समांतर प्लेट संधारित्र में 2 चालक प्लेटें होती है, एक दूसरे के समांतर रखी होती है, एक पे धनात्मक आवेश और दूसरे पे ऋणात्मक आवेश। प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है? A। प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है? A। और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है? D। इस व्यवस्था को क्या बोलते हैं? समांतर प्लेट संधारित्र। बोलो, 2 प्लेटें रखी होगी, एक प्लेट ये रही और दूसरी प्लेट ये रही। बोलो, अरे रुक जा यार, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है। इसको मैंने कैसा आवेश दिया? धनात्मक आवेश। इसको कैसा आवेश दिया? ऋणात्मक आवेश। ये किसकी वजह से आएगा? प्रेरण की वजह से। प्लेटों का क्षेत्रफल ये होगा, ध्यान रखना।
ये जो दिख रहा है ये क्या है, प्लेटों का क्षेत्रफल। प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, डी। बात समझ में आ गई, बोर्ड पे बना दूं, दोबारा सुन ले। समांतर प्लेट संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें दो समांतर चालक प्लेटें रखी होती है। कैसी चालक प्लेटें। प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है, ए। प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, डी। दोनों प्लेटों पे आवेश का परिमाण कितना होता है, क्यू। एक पे प्लस क्यू और दूसरे पे माइनस क्यू। इस व्यवस्था को क्या बोलते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र। कोई दिक्कत? आपसे पूछे समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है तो इस छोरे को याद कर लेना है। सही लगेगा कि वीडियो बिगाड़ दे हो, कोई बात नहीं है, फेमस कर दूंगा आज तन। ले जा धीरे धीरे बनाऊं बोर्ड पे, समझ गया क्या? हाँ। अरे बहुत कमेंट करे तो छोरों को थोड़ा आना चाहिए यार, चेहरो चारों ने के जमाई नहीं है ना। हाँ ओ घरे जगह दिखाओगा, देखो आज देखो रे भाई, देखो अरे छा गयो इन्हें देख। क्या इसको बैटरी से जोड़ दूं? क्या इस पे बेटा धनात्मक आवेश, ध्यान से समझना रहे, क्या ये रेखीय आवेश है या पृष्ठ आवेश घनत्व है? पृष्ठ आवेश घनत्व है भाई, अभी बताया मैंने। अब बोर्ड पर प्लेटा कौन बने मेरे? अरे समझ गया के? या बनाऊं, कोशिश करूं? कर लेते हैं कोशिश, अपने बाप का क्या जाता है, कोशिश तो करनी चाहिए इंसान ने। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये प्लेटें शायद कुछ दिख जाए आपको। आगे नहीं बनाऊंगा, पर आगे तो ऐसे बनाऊंगा, ध्यान रखना। ई टाइप कोई प्लेट है, लागे के थान प्लेट सी गुरुजी मान दो, क्यों नहीं लगे? अब तो लागती होगी यार। अरे हाँ ना तो बोल दे। इस पे कैसा आवेश, प्लस आवेश। वारे वाह मास्टर, वारे वाह मास्टर, गोली बाज तो तेरे कम है, नीचे नीचे। क्या एक प्लेट ऐसे होगी? है वो छोरो, देखो वो है काम, वो छोरो इतनी दूर हो यस सर बोले है, सारे बैठे हुए कौन बोले हैं? सही कौन बनी नहीं आ? मान लो तो मानने में बिल्ली साइड में होनी चाहिए, सीन मान ले, अरे समझ जाओगा दे। इस पे कैसा आवेश है, ऋणात्मक आवेश। आज के बाद मैं बस सीधी लाइन खींचूंगा, भी ध्यान रखियो, ठीक है। प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, डी। बोलो हाँ ना। प्लेटों का क्षेत्रफल, ये वाला क्या है, क्षेत्रफल कितना है, ए। समझ गए? इसके बीच में क्या है, निर्वात है। क्या है, निर्वात। और इसको कनेक्ट कर रखा आपने किससे, अर्थ से। बोलो समझ में आ रही है बात? यहां और बना देता हूं। आज के बाद आप भी बोर्ड के अंदर आता है तो ऐसे ही बना के आओगे भाई, क्योंकि कलाकारी करने लग जाओगा ना। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। दो चालक प्लेटें होती हैं, एक दूसरे के समांतर रखी होती है। एक पे अगर प्लस क्यू आवेश है, एक पे अगर प्लस क्यू आवेश है तो दूसरे पे कितना होगा, माइनस क्यू आवेश। दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है, कैपिटल ए। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, डी। बोलो हाँ ना, ठीक है। अब गणना करते हैं किसकी, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की गणना। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की गणना, धारिता की गणना करें। बोलो, अरे डेफिनेशन तो लिख दोगा, ठीक है। देखो C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V। तो सबसे पहला काम तो अपना ये है कि V निकाल ले। अपन क्या निकाल ले, विभव निकाल ले, दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर निकाल ले। तो देखो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र। क्या, विद्युत क्षेत्र E नोट बराबर क्या, ये मैंने बहुत बार बताया बेटा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। बोलो हाँ ना भी, अब नहीं बताऊंगा बार बार। एक प्लेट की वजह से इधर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और दूसरी प्लेट की वजह से भी इधर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल कितना हो जाएगा? क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है। फिर लिख रहा हूं पृष्ठ आवेश घनत्व। क्या, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्या होता है, Q अपॉन ए। Q अपॉन ए। बोलो हाँ ना। क्या ये वैल्यू चिपका दूं यहां?
तो क्या इसका जो विद्युत क्षेत्र है वो मिलेगा आपको कितना, Q A एप्सिलॉन नॉट। बोलो हाँ ना। समीकरण 1। अब बताओ विद्युत विभवांतर और विद्युत क्षेत्र में क्या संबंध होता है। इधर देखिए V बराबर क्या होता है, KQ/R, और E बराबर क्या होता है, KQ/R²। बोलो अगर इस E को मैं R से गुणा कर दूं तो क्या विभव मिल जाएगा। अगर इस E को R से गुणा कर दूं तो क्या विभव मिल जाएगा। तो आज के बाद आप यही लिखोगे, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, D। तो V बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू डी। बोलो हाँ ना। अगर थर्ड चैप्टर आपने ईमानदारी से पढ़ा है तो वहां भी यही था। क्या था, V बराबर इंटीग्रेशन E और dr। बोलो हाँ ना। तो विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में क्या संबंध है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, D। तो V बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू डी। तो लिख दूं क्या यहाँ, प्लेटों के मध्य विद्युत विभवांतर क्या होगा रे, V बराबर E0 इंटू डी। बोलो हाँ ना। समझ गए। क्या ये साफ कर दूं, तो देखो विभवांतर क्या बनेगा, V बराबर कैपिटल Q A एप्सिलॉन नॉट और D। बोलो समझ गए क्या। धारिता की परिभाषा से, क्या, धारिता की परिभाषा से, धारिता की परिभाषा से क्या लिखूं, C बराबर Q/V। क्या जब डिवाइड करोगे तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई D। बोलो हाँ ना। ये एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती है, A एप्सिलॉन नॉट और D। क्या समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है वो प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। अगर प्लेटों का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा उसकी धारिता उतनी ही ज्यादा होगी। क्या समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करती है। अगर प्लेटों के बीच की दूरी कम होगी तो धारिता क्या होगी, ज्यादा होगी। क्या संधारित्र की धारिता जो है वो मीडियम पे भी डिपेंड करती है। अगर आपसे पूछे कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की गणना कीजिए और यह किन किन कारकों पर निर्भर करती है, तो यहां तक डेरिवेशन करने के बाद आपको यह लिखना है कि समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है वो किस पर निर्भर करती है, उसके क्षेत्रफल पर, प्लेटों के बीच की दूरी पर और किस पर, माध्यम पर। बोलो हाँ ना। समझ गए क्या। एक बार और बता दूं फटाफट। अब आपसे पूछेगा कि एक समांतर प्लेट संधारित्र का क्षेत्रफल आधा करने पर उसकी धारिता कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। अरे बोलो, प्लेटों के बीच की दूरी दुगनी करने पर आधी हो जाएगी। अरे बोलो, ठीक भाई। फटाफट एक बार और बता दूं या रहने दूं, बता दू नहीं, ये ना करो ना, है ना 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 ना, बताऊंगा मैं तो, जल्दी जल्दी बता दूंगा भाई। माना आपके पास एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसमें प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d, अरे बोलो, प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल A, यही है। तो प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र क्या होगा, Q/A एप्सिलॉन नॉट। बोलो V क्या हो जाएगा यहां से, QA एप्सिलॉन नॉट और D। बोलो तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q/V। तो C बराबर क्या आएगा, A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई D। बोलो हाँ ना। समाप्त। इतो ही तो। अब आगे टॉपिक है गुरुजी, इतना ही बताना होता, 4 बार बता दो हर से। अरे समझ गए कि आगे टॉपिक है बेटा, क्या है देखना। एक वर्ड है उपांत प्रभाव, वो समझा दूंगा मैं उपांत प्रभाव क्या है। आगे टॉपिक है आपका समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पर पैरावैद्युत पदार्थ का प्रभाव, यही है टॉपिक। एक वर्ड छोड़ दिया मैंने, उपांत प्रभाव, समझा दूंगा अभी क्या है। पैरावैद्युत पदार्थ, सॉरी, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पर पैरावैद्युत पदार्थ
का प्रभाव, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दो डेरिवेशन। इसमें 3 डेरिवेशन है, अरे 3 डेरिवेशन है, तीसरा हटा दिया गया है, तीसरा सिलेबस से हटा दिया गया है। तो दोनों डेरिवेशन बता रहा हूं फटाफट, बोलो हाँ ना। तो सबसे पहला डेरिवेशन है जब पैरावैद्युत पदार्थ पूर्णतः भरा हो। क्या है? जब पैरावैद्युत पदार्थ पूर्णतः भरा हो, यही है। संजय उबासी लेवे तू हैं, बोर हो रहे हो तो लग रही नू हैं, रोकड़ से चलाने लग रहे हो नहीं? अरे हैं, हाँ, एक समांतर प्लेट संधारित्र है, थ्योरी में साथ साथ में बोल दूंगा। एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल कितना, प्लेटों का क्षेत्रफल कितना, कैपिटल ए, प्लेटों के बीच की दूरी कितनी, स्मॉल डी, ठीक है। इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया और इसको अर्थ कर दिया, ठीक है। प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल डी, प्लेटों का एरिया कितना है, ए। अब चित्रानुसार इसमें एक पैरावैद्युत पदार्थ पूर्णतः भरा गया है। क्या है? एक पैरावैद्युत पदार्थ पूर्णतः भरा गया है। क्या बात समझ में आ रही है? अरे बोलो। जिसका पैरावैद्युतांक कितना है, एप्सिलॉन आर। क्या थ्योरी ज्यादा है? कुछ नहीं है। क्या लिखोगे? माना एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल ए, प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी। चित्रानुसार इसमें एक पैरावैद्युत पदार्थ पूर्णतः भरा गया है जिसका पैरावैद्युतांक कितना है, एप्सिलॉन आर। तो यहां लिख रहा हूं माध्यम की उपस्थिति के कारण या पैरावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति के कारण प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या लिखूं? मीडियम, बोलो क्या लिखूं? एप्सिलॉन आर। अरे बहुत बार सिखा दी यार, पहले चैप्टर में भी सिखा दी। क्या लिखो इसे बेटा? सिग्मा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। बोलो हाँ ना, यही होगा। क्या पृष्ठ आवेश घनत्व है? सिग्मा बराबर क्या होता है, Q अपॉन A। क्या ये वैल्यू भी चिपका दूं तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम क्या होगा, Q A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। बोलो हाँ ना। क्या अब विद्युत क्षेत्र आ गया तो क्या प्लेटों के बीच का विभवांतर निकाल सकता हूं? बोलो क्या करूं, किससे मल्टीप्लाई करूं? D से। तो यहां लिख रहा हूं प्लेटों के मध्य विभवांतर V मीडियम बराबर क्या हो जाएगा, E मीडियम इंटू D। तो डायरेक्ट लिख रहा हूं Q D A एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर। ये नई इक्वेशन बन गई। बोलो बात समझ में आ गई क्या? फिर क्या लिखेंगे, धारिता की परिभाषा से C मीडियम क्या हो जाएगा, Q अपॉन V मीडियम। तो C मीडियम बराबर क्या आएगा, समझ गए होंगे यार आप, A एप्सिलॉन नॉट D इंटू एप्सिलॉन आर। क्या ये निर्वात में धारिता है? तो धारिता मीडियम में क्या हो जाएगी, C नॉट और एप्सिलॉन आर। क्या ये बात भी समझ में आ गई? आसान सा डेरिवेशन है, कुछ नहीं करना, बस एक एप्सिलॉन आर आएगा नीचे और कर लोगे क्या,
3 डेरिवेशन है इसमें, तीसरा डेरिवेशन आपके हटा दिया गया है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता सबसे पहले किस में निकालेंगे? निर्वात में। वो क्या हो जाएगी? A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई D। फिर अगर पैरावैद्युत पदार्थ पूर्णतः भरा गया है तो उसमें क्या होगा? A एप्सिलॉन नॉट D और एप्सिलॉन R। अगला डेरिवेशन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है अभी, ठीक है, उसके बहुत सारे क्वेश्चन भी है। करवा दूं या दोबारा समझाऊं इसको? अरे आसान ही है, ठीक है। क्या है टॉपिक? क्या है? हैं? बोलो। हैं? ठीक है। 2 नंबर, समांतर प्लेट संधारित्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट। समांतर प्लेट संधारित्र, संधारित्र की धारिता जब पैरावैद्युत पदार्थ ये बिंदी मत हटा देना। हाँ, क्या हो? पैरावैद्युत पदार्थ आंशिक या अंशतः भरा हो, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। क्या हो गया? बिंदी बिंदी के खेलना पड़ रहे होगे। अरे मोटिया बोले नहीं बेटो, अब नहीं बोल रहा। पढ़ ले बेटा, नहीं बिंदियां लोगांगी देख लो, ये बताओ मतलब नौबती कौन आओगी ले आके देने की। करा शुरू? अरे बोलो। हैं? अरे बोलो रे। हैं? कई टावर पूछो गुरुजी थे हंसो बहुत हो, है नी? कल एक वीडियो भेजी मैं, गुरुजी और तो ठीक है थे हंसो बहुत हो क्लास में। तो बिन में एक जवाब दियो कि मुस्कुराने से दुनिया रंगीन नजर आती है, वरना भीगी पलकों से तो आईना भी धुंधला नजर आता है। बोलो वाह वाह। हाँ। कोई बात नहीं है, अभी अभी बना दी मैंने, ये देखो टेंशन मतलब। सुनना, फिर बोल रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बना देते हैं। ये समांतर प्लेट संधारित्र, क्या यहां प्लस आवेश या फिर अंदर की तरफ लिख दो, एक ही बात है। ये धनात्मक आवेश है और ये कैसा है? ऋणात्मक आवेश। अरे थारे समझ में तो है कि यही चला प्रोग्राम है? ये चले? अरे बता दो। आवे, ठीक भाई। इसके बीच में एक ऐसे पट्टिका रखी है, क्या है? ऐसे एक प्लेट रखी है। अरे रुक तो जा तू, हूं बाद में कर ले यार। ऐसे ठीक है। इसकी मोटाई कितनी है? स्मॉल टी। कितनी है? स्मॉल टी। प्लेटों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल डी। प्लेटों का एरिया कितना है? ए। बोलो हाँ ना। तो देखो, जब भी आपसे पूछे कि समांतर प्लेट संधारित्र, और ये थ्योरी में आने के भी चांसेस है, भी आपसे पूछेगा कि एक समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य जब पैरावैद्युत पदार्थ अंशतः भरा हो तो उसकी धारिता की गणना कीजिए। आप लिखोगे कि चित्रानुसार एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है? d, और प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है? कैपिटल ए। चित्रानुसार इसमें t मोटाई तथा एप्सिलॉन r, टी मोटाई तथा एप्सिलॉन r पैरावैद्युत पदार्थ की पट्टिका रखी गई है। बस थ्योरी खत्म। बोलो क्या लिखोगे
कि माना एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्लेटों के मध्य की दूरी कितनी है, स्मॉल डी। प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है, कैपिटल ए। प्लेटों के मध्य चित्रानुसार एक टी मोटाई तथा एप्सिलॉन आर पैरावैद्युतांक पदार्थ की एक पट्टिका रखी गई है। बोलो लिख दोगे क्या? अब बताओ क्या इसमें दो जगह, एक तो ऐसी जगह है जहां पे कोई माध्यम नहीं है, निर्वात, और बोलो इतनी और इतनी जगह, क्या ये जो जगह है ये होगी डी माइनस स्मॉल टी। टोटल कितनी है, डी। ये कितनी है, क्या टी में तो माध्यम है और डी माइनस टी में माध्यम नहीं है? अरे बोलो यार, क्या इसमें दो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होंगे, एक तो माध्यम वाले भाग में और एक निर्वात वाले भाग में? क्या इसमें विभवांतर भी दो होंगे, एक तो माध्यम वाले भाग में और एक निर्वात वाले भाग में? बोलो। यहां मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, यहां लिख रहा हूं मैं परिणामी विद्युत क्षेत्र, परिणामी विद्युत क्षेत्र, वो नोट्स के अंदर है, आप देख लोगे भी। परिणामी विद्युत, दोबारा समझ लो, इसमें दो जगह है बेटा, एक तो ऐसी जगह है जिसमें वायु है, जिसमें वायु है, और एक ऐसी जगह है जिसमें क्या है, माध्यम। कितने विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होंगे, दो। एक तो कौन से क्षेत्र में, माध्यम वाले भाग में, और एक कौन से में, निर्वात वाले में। क्या विभवांतर भी दो होंगे, एक तो कौन से में, निर्वात वाले में, और दूसरा कौन से में, माध्यम वाले में। परिणामी विद्युत क्षेत्र ई नेट, क्या इसे बेटा ऐसे लिखूं, निर्वात वाले में तो कितना, क्यू ए एप्सिलॉन नॉट। बोलो यही होगा, अरे समझ गए क्या? प्लस मध्य वाले में कितना, क्यू ए एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर। नहीं समझे? अरे समझ गए क्या? अब विभवांतर निकालने के लिए इसको गुणा करूं किससे, d माइनस टी से, और इसको गुणा करूं किससे, स्मॉल टी से, क्योंकि इसकी थिकनेस कितनी है, t, और निर्वात वाले भाग की कितनी है, d माइनस टी। तो क्या परिणामी जो विभवांतर है वो ये ऐसे लिख सकता हूं मैं, q a एप्सिलॉन नॉट, कॉमन ले लिया, इसमें भी है और इसमें भी है, इसको मल्टीप्लाई करोगे किससे, d माइनस टी से, क्या ये d माइनस टी हो गया, और इसको मल्टीप्लाई करोगे किससे, t से, नीचे क्या बचेगा, एप्सिलॉन आर। नहीं समझे यार, नहीं समझे ना? दोबारा सुन लेना, अगर ये डेरिवेशन पूछता है तो दो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होंगे, एक तो कौन से भाग में, निर्वात वाले भाग में, और एक कौन से भाग में, माध्यम वाले भाग में। ऐसे विभवांतर भी कितने होंगे, दो होंगे, एक तो कौन से भाग में, निर्वात वाले, इसको मल्टीप्लाई करोगे किससे, d माइनस टी से, और इसको मल्टीप्लाई करोगे किससे, t से। कॉमन क्या आ जाएगा, q बटे a एप्सिलॉन नॉट, अंदर क्या बचेगा, d माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। अरे बोलो, तो क्या मैं अब धारिता निकाल सकता हूं, c बराबर क्या हो जाएगा, q अपॉन v। क्या q से q कैंसिल हो जाएगा, क्या लिखूं, a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। बोलो हाँ ना? ठीक है, बताओ इसको देख के, निर्वात में धारिता ये थी a एप्सिलॉन नॉट और d, बताओ धारिता बढ़ी या घटी? निर्वात में ये था जब कुछ नहीं था, और जैसे ही टी मोटाई की पट्टिका रखी तो धारिता क्या होगी, a एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी प्लस टी बाई एप्सिलॉन आर। बोलो, तो बताओ ये धारिता बढ़ी या घटी है, बढ़ी या घटी? बढ़ी। देखो कैसे, d माइनस टी, ठीक है, टी तो क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, और कुछ ऐड हो रहा है, क्या ये जो चीज आएगी टी से छोटी होगी? अरे बोलो क्यों? क्योंकि एप्सिलॉन आर जो है वो एक से बड़ा होता है, तो क्या ओवरऑल जो ये चीज है ये डी से कम हो जाएगी? अरे बोलो यार, भाई डी माइनस टी है, प्लस कुछ ऐड है, लेकिन ये जो चीज आएगी ये टी से छोटी होगी, तो नीचे वाली जो प्रभावकारी दूरी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इस वजह से धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बोलो, तो कल कितने एग्जाम्पल करवा दिए थे? आगे निकालो अगला एग्जाम्पल, ये तीनों डेरिवेशन करवा दिए भी। अरे समझ गए क्या? और तीसरा जो है वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, तो इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि उस पर कोई न्यूमेरिकल भी नहीं है। आप कहो तो पढ़ा दूं, बोलो, तो उसको कैंसिल कर देना लास्ट वाले को, वो सिलेबस में अपने है नहीं। कितने न्यूमेरिकल एग्जाम्पल करवा दिए थे? 4। 5वां देखो,
एक बार काउंट करना है नोट्स में कितने पेज और रह गए, नोट्स के पेज काउंट करना फटाफट। तेईस और रह गए, कोई बात नहीं, पढ़ा देंगे आगे, आसान ही है। सुनिए, एक बुक दो भाई, क्योंकि इस टॉपिक पे क्वेश्चन करने बहुत जरूरी है भाई। सबसे पहले मैं बता देता हूं, वही न्यूमेरिकल करेंगे। आप सबसे पहले 11 नंबर पे आ जाओ डायरेक्ट, एग्जाम्पल नंबर 4.11, और इसको इंपॉर्टेंट कर लेना भी, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। जो एग्जाम्पल है 4.11 बेटा नोट्स के अंदर नहीं है, नोट्स में है ये क्वेश्चन, कोई बात नहीं है। तो आवाज नहीं, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C है, इनकी प्लेटों के मध्य की दूरी D है। यदि प्लेटों के मध्य 3D/4 दूरी में एक पैरावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए तो नई धारिता कितनी होगी। तो देखो दिया गया है निर्वात में धारिता C बराबर बेटा क्या लिखूं, A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई D, यही है, ठीक है। और पैरावैद्युत पदार्थ की मोटाई T बराबर कितनी दे दी, 3D/4। बोलो दे रखी है क्या, अरे बोलो। जब पैरावैद्युत पदार्थ अंशतः भरा हो तो उसकी धारिता कितनी होती है रे, C डैश बराबर A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई T माइनस T प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R। बोलो हाँ ना। क्या बेटा इसमें T की वैल्यू पुट कर दूं, अरे बोलो। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना, आसान है, आसान ही आते हैं बोर्ड के अंदर। तो देखो D की जगह कितना चिपकाऊं, A एप्सिलॉन नॉट D माइनस 3D/4 प्लस 3D/4 एप्सिलॉन R। बोलो क्या इसको सोल्व करके D/4 लिख दूं, एलसीएम लोगे 4 आएगा, 4D माइनस 3D D/4। बोलो हाँ ना, ठीक है। तो ये बचेगा बेटा देख, C डैश A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई D/4 माइनस 3D/4 एप्सिलॉन R। बोलो हाँ, अच्छा प्लस, हाँ प्लस आएगा क्योंकि माइनस वाला सोल्व कर दिया आपने, समझ में आवेगे। अब देखो इसमें से आप D कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले लो, या फिर D/4 कॉमन ले लो, D/4। जब आप D/4 कॉमन लोगे तो ये आएगा देख A एप्सिलॉन नॉट D बाई, बोलो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस 3 एप्सिलॉन R। बोलो क्या बेटा ये C है, A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई D, क्या ये C है। तो क्या C डैश जो होगा वो 4C अपॉन एलसीएम लेके सॉल्व कर दूं, एप्सिलॉन R प्लस 3, और ऊपर क्या आ जाएगा एप्सिलॉन R। ये नया आंसर हो गया। बोलो समझ में आया क्या, पक्का 10 नहीं करवाऊंगा ये। देखो 10वां एग्जाम्पल मैं ऐसे बोल के बता देता हूं क्या है। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का एरिया दे रखा, क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है, प्लेटों के बीच की दूरी दे रखी है, और मोटाई दे रखी कितनी, 6 mm। mm को किस में बदलोगे, मीटर में। ये मिलीमीटर है, इसको कन्वर्ट कर लोगे आप किस में, मीटर में। तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 10⁻³ से, और फॉर्मूला कौन सा लगा दोगे, कर लोगे क्या ये क्वेश्चन, अरे सब कुछ दे रखा है इसमें, फॉर्मूला ये लगाओगे आप, A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई D माइनस T प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R। बोलो हाँ ना, ठीक है। 9वें क्वेश्चन में क्या है, 9वां भी कर सकते हो आप।
9वां भी कर सकते हो भाई। वैल्यू पैरा विद्युत पदार्थ की वैल्यू पूछिए। अब देखो एक क्वेश्चन है इसमें, कौन सा है, उदाहरण नंबर 6, और इस टाइप के बोर्ड में आते हैं भी। उदाहरण नंबर 6 देखो एक बार, उदाहरण नंबर 6, क्या बोला है? एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल a, उनके मध्य की दूरी d है। यदि यह प्लेटों का क्षेत्रफल 2 गुना तथा प्लेटों के मध्य की दूरी आधी कर दी जाए तो नई धारिता क्या होगी? यही है। और इस क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट कर लेना। अभी देखो C बराबर क्या होता है बेटा? A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई D। अब क्या कर दिया? नई धारिता क्या होगी? A डैश एप्सिलॉन नॉट और D डैश। A डैश कितना दे दिया? दुगना किया क्या? अरे देख तो लो यार, अरे 2 गुणों करिए के, तो क्या बेटा इसे 2A लिख दूं? और D डैश कितना? D बाई 2। बोलो क्या दोनों वैल्यू इसमें पुट दूं तो क्या आएगा? देख 2A एप्सिलॉन नॉट D बाई 4। बोलो तो कितने गुना बढ़ जाएगी? 4 गुना। अरे बोलो बकवास क्वेश्चन था। अब मैं एक क्वेश्चन और करवाऊंगा 7वां, इसको अच्छे से पढ़ो, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। एग्जाम्पल 4.7, एग्जाम्पल 4.7, पढ़ लो। पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ लो, मैं पढ़ के बता देता हूं। एक सी धारिता के संधारित्र को V वोल्ट विभवांतर की बैटरी से संयोजित करने पर इसके प्लेटों पर आवेश प्लस माइनस 300 माइक्रोकूलम है। विभवांतर के मान में 120 वोल्ट की कमी करने पर आवेश जो है हो जाता है, तब ज्ञात कीजिए। संधारित्र के प्लेटों के मध्य विभवांतर करिए, करो। देखो क्वेश्चन पढ़ लिया आपने। ये बोला है कि संधारित्र है जिसकी धारिता कितनी है? C, उसका विभवांतर कितना है? V, और उस पे आवेश कितना है? प्लस माइनस 360 माइक्रोकूलम। बोलो एक पे 360 है और दूसरी पे कितना है? माइनस का 360 है। बोलो अब ये बोल रहे हैं कि अगर इसके विभव को कितना कम कर दूं? 120 वोल्ट, तो इस पे जो आवेश है वो कितना हो जाता है? 120। तो क्या पूछा है आपसे? जो प्रारंभिक विभवांतर V है वो ज्ञात कीजिए। बोलो हाँ ना, कर दूं क्वेश्चन। देखो फर्स्ट जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी बेटा, Q बराबर CV। बोलो तो क्या मैं लिख सकता हूं कि आवेश आपको दे रखा है कितना? 360, प्लस माइनस मत लिखना आप, C और V। क्या एक इक्वेशन तो ये बनेगी। फिर इसने क्या बोला कि इस V को कितना कर दो? 120 कम कर दो। क्या यह 120 लिखूं या V माइनस 120 लिखूं? V माइनस 120। तो ये बेटा कितना हो जाता है? 120 पक्का? ठीक है, 120 गुणा 10 की घात माइनस 6। क्या C तो अब भी वही रहेगा? अरे धारिता समझ गए ना? क्या इसे लिखूं V माइनस 120? बोलो क्या दोनों को डिवाइड कर दूं? जब दोनों समीकरणों को आप डिवाइड करोगे तो 12 या 36, इधर 3 और इधर कितना बचेगा? V बटे V माइनस 120। बोलो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा? 3V माइनस 360, 360 ही क्या? 12 या 36, इधर कितना? V, इसको इधर ले आओ 2V, इसको इधर ले जाओ 100, अल्लाह सोल्व कर दियो मैं। तो V बराबर कितना? 180 वोल्ट। बोल हाँ ना। अब क्या पूछा है? चालक की धारिता C निकालनी है, तो C किसी से भी निकाल सकते हो। क्या V का मान मिल गया मेरे को? इसी से सोल्व कर देते हैं। देखो क्या ये 360 गुणा 10 की घात माइनस 6, C निकालना है। V कितना आया? 180, इधर ले आओ 180 को।
तो C बराबर कितना होगा, ये काट दूं क्या, तो कितना आया 2 माइक्रोफैरेड, बोलो हाँ ना, ये धारिता हो गई। अब क्या बोल रहा है, आवेश का मान जबकि आरोपित विभवांतर को कितना बढ़ा दिया जाए 120। तो देखो पहले कितना था 180, अरे बोलो, और 180 में 120 जोड़ दिया तो कितना हो गया है पक्का, ठीक है। तो Q निकालना आपको, C कितना आया, अरे बोलो यार अभी तो निकालना है 2 माइक्रोफैरेड, बोलो, और V कितना 300 वोल्ट, तो Q बराबर कितना हो जाएगा 600 माइक्रोकूलम, बोलो हाँ ना। ये क्वेश्चन हो गया, क्या समझ में आया, ठीक है पक्का। एक दो क्वेश्चन और देख लेता हूं मैं, करवाने लायक है तो टाइम बता दो एक बार मेरे को। है 5 मिनट और है, हाँ इस चैप्टर का सबसे अच्छा क्वेश्चन है, अभी वो करवा रहा हूं मैं, आंकिक नंबर 3, और ये मेरे नोट्स के अंदर भी है, देखो तीसरा अंकिक, ये पूरा करवाऊंगा भाई। आंकिक 3 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है, लेकिन आपको आना चाहिए। तीसरा अंकिक, आंकिक 3, अंकिक 3 पढ़िए आप क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं, किसी समांतर प्लेट संधारित्र को एक निश्चित विभवांतर पर रखा जाता है, इसके विभवांतर को समान रखते हुए, ये ही इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसके विभवांतर को समान रखते हुए, अगर इसका विभवांतर समान है तो क्या धारिता बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। अरे बोलो, दोबारा सुन लो, इस क्वेश्चन की यही लैंग्वेज है कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र को एक निश्चित विभवांतर पर रखा जाता है, इसके विभवांतर को नियत रखते हुए प्लेटों के मध्य 3 mm मोटी स्लेब रखी जाती है, तो प्लेटों के मध्य की दूरी 2.4 बढ़ानी पड़ती है, तो एप्सिलॉन आर ज्ञात कीजिए, बोलो हाँ ना। कुछ समझ में आया, देखो क्वेश्चन समझो। केस फर्स्ट, कि जब इसके बीच में कोई मीडियम नहीं है, कोई माध्यम नहीं है, तो प्लेटों के बीच की डिस्टेंस कितनी d, तो क्या धारिता को लिखूं C बराबर A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई D, बोलो। अब जरा उबासी ना ले तू, अब अगर मैं इस संधारित्र के बीच में एक प्लेट रख देता हूं, किसकी, T मोटाई की, तो क्या धारिता बढ़ जाएगी, धारिता क्यों बढ़ेगी, क्योंकि विभवांतर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसने बोला कि विभवांतर को नियत रखना है, तो क्या इन प्लेटों के बीच की दूरी को बढ़ाना पड़ेगा मेरे को, अरे बोलो यार, तो नई जो दूरी है वो कितनी मान ली मैंने, d डैश, बोलो क्या ये एप्सिलॉन आर, तो अब जो धारिता है क्या वो भी C रहनी चाहिए, तो C बराबर क्या लिखूं, A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डिवाइड बाई d डैश, ये ध्यान रखना है। क्यों, क्योंकि जैसे ही प्लेट रखोगे तो धारिता क्या हो जाएगी, सॉरी विभव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर विभव को कम नहीं उतना ही रखना है तो प्लेटों के बीच की दूरी को बढ़ाना पड़ेगा आपको, अरे बोलो यार, तो क्या होगा ये d माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर, क्या ये और ये नहीं आता ऊपर, सॉरी ये नहीं आता भाई, क्या ये धारिता और ये धारिता दोनों बराबर होनी चाहिए, कौन समझे रहो, अरे हाँ ना, समझ में आया नहीं है ये बता दो, दोबारा सुन लो। निर्वात में धारिता ये है, जब आप इसके बीच में कोई पट्टिका रखोगे तो विभव का मान क्या हो जाएगा, कम, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है उसने कि विभव को नियत रखते हुए, अगर विभव को आपको नियत रखना है तो बीच की दूरी बढ़ानी पड़ेगी, अरे बोलो, और वो क्वेश्चन में दे रखी है कि 2.4 mm बढ़ानी पड़ती है। बारह बज गया के, अरे समझ में आवे बीरे भाई जी, मैंने तो कौन समझा, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट डी टी
प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर, क्या ढिच क्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। कौन ही समझ में आयो गुरु जी आया करेगी, इतनी दोरी चीज कराने लग रहे होते, फिर मैंने पूछो कहा आवेगी हैं, बालो मास्टर है। क्या डी लिख दूं? क्या इस पूरे प्रोग्राम की वैल्यू है आपके पास? ये कितना है? 3 mm। कितना है? 3 mm। क्या इसको बेटा इधर ले आऊं? हाँ हाँ समझ गए, आ रहे हैं 5 मिनट में। क्या इसको इधर ले आऊं? क्या d माइनस डी बराबर ये इधर जाके प्लस का t और माइनस का t अपॉन एप्सिलॉन आर, बोलो हाँ ना। क्या बेटा ये दे रखा है 2.4 mm, बढ़ानी पड़ती है मतलब यही होगा। क्या ये 3 mm का mm में ही रहने दो, क्योंकि इधर भी mm है और इधर भी mm है, कैंसिल हो जाएगा। क्या ये 3/3 ही है क्या ये? अरे बोल जाओ यार। क्या करें, इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओ, तो ये बचेगा देख 3/एप्सिलॉन आर, और इधर कितना होगा 3 माइनस 2.4 कितना होगा 6/10। बोलो क्या ये दुग्गा, क्या ये पंजा, क्या एप्सिलॉन आर बराबर पंजा? ठीक है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जो भी चैनल पे नया है वो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कर दे। धन्यवाद।